नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई ईसाईयत मशीनरी के बारे में। दरअसल यूरोप के एक ज्ञानी थे जो थे नीत्शे। उन्होंने कहा था कि यूरोप में दो जहरीले पदार्थ परोसे जा रहे हैं, जिसमें पहली है शराब और दूसरी है ईसाईयत। इसी के चलते आप सभी को ये भी पता होगा कि दूसरी सदी से 7वीं सदी तक यूरोप में ईसाईयत इस तरह फैली थी, इस तरह परोसी गई थी कि लोगों को ललचाने के लिए इसको या तो भगवान के रूप में दिखाया जाता था या फिर दिखाया जाता था जादूगर के रूप में। जादूगर के रूप में कहीं ये रोटियों को अनगिनत कर देते थे, बढ़ा देते थे, कहीं मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते थे, कहीं अंधा होने के बावजूद एकदम से व्यक्ति देखने लगता था, कहीं पैरों से अपाहिज होते हुए वह एकदम से खड़ा हो जाता था। तो इस तरह की जादूगरी लोगों को अपने हत्थे में लेने के लिए यहाँ पर अपनाई गई। वहीं दूसरी तरफ रोम में जो स्थित कब्रगाह हैं और जो ताबूत हैं, उन पर भी इन सभी को ईसाई धर्म के जो ये हैं ईसाइयों को जीसस को इसी तरह एक जादूगर के रूप में पेश किया गया था। वहीं अब पंजाब में यही चीज़ देखने को मिल रही है। पिछले दिनों अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी यही माना है कि यहाँ पर पंजाब में इस तरह ईसाईयत बढ़ती रही तो पंजाब यानी कि हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसको लेते हुए उन्होंने सरकार से भी कठोर कदम उठाने की मांग की है। वहीं 5 सितंबर को आनंदपुर साहिब में उन्होंने एक बैठक का भी आयोजन किया है। वहीं ज्ञानी हरप्रीत सिंह का ये भी कहना है कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण, ईसाईयत धर्मांतरण जो गांव सीमा पर स्थित हैं उनमें हो रहा है। इसके अलावा गरीबों को लालच भी दिया जा रहा है कि आपको पैसे मिलेंगे, आपको भरपेट खाना मिलेगा और भी कई तरह के लालच इनको दिए जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब ईसाईयत का जो है रूप बढ़ रहा है, धर्मांतरण बहुत ही बड़ी संख्या में हो रहा है। वहीं उसी तरह हो रहा है जैसे कि 1980 से 90 के दशक में तमिलनाडु में देखने को मिला था। तमिलनाडु में भी यही देखने को मिला था और पंजाब में गुरदासपुर की छतों पर अब उसी तरह चर्च बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट के अनुसार 12,000 गांव यानी कि पंजाब के 12,000 गांव में से 8,000 गांव में जो ईसाईयत है उनकी समितियां हैं। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर और गुरदासपुर जिले में 4 ईसाई समुदाय हैं जो कि अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, जिसमें 600 से 700 चर्च हैं, जिसमें से जो 60 से 70% चर्च हैं वो 5 सालों में अस्तित्व में आए हैं। अर्थात 5 सालों में इनकी संख्या इतनी बड़ी है कि इनके चर्चों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। वहीं इसी के समर्थन में पादरी अंकुर अरोड़ा ने भी यही कहा था कि हम दिखने में भले ही कम हो पर अंदर ही अंदर हमारी जो संख्या है वो 20% हो गई है। वहीं इनके पहनावों को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये ईसाई हैं। ये शुरुआत में अपना पहनावा नहीं बदलते, चाहे वो पगड़ी हो, चाहे वो और कोई सामग्री हो, ये बिल्कुल भी अपना पहनावा नहीं बदलते क्योंकि इनका जो एक मोटिव है वो साफ है कि इन्हें अपनी संख्या बढ़ानी है। जैसे रोम में पैगन समुदाय के साथ हुआ था, पहले तो अंदर ही अंदर क्रिप्टो ईसाइयों की संख्या बढ़ाई गई और जैसे ही इनकी संख्या बढ़ी तो ये एकदम से बाहर आ गए, हर तरफ ईसाई दिखने लगे। वहीं दूसरी तरफ जो ये अपना उपनाम है अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उसमें मसीह का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो पीछे वाला नाम है ये बिल्कुल नहीं बदलते। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो दलितों को आरक्षण प्राप्त होता है सरकार के द्वारा, ये भी हो सकता है जिसमें जो यानी कि जो गरीब हैं, जो दलित हैं वो इसकी संख्या में ज़्यादा हैं, जो कि अजनाला, मजीठा, डेरा बाबा नानक, इसके अलावा फतेहगढ़, बटाला, गुरदासपुर जो सीमा पर स्थित क्षेत्र हैं उनमें इन ईसाइयों की संख्या सबसे ज़्यादा है, धर्मांतरण की संख्या सबसे ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ हालांकि पिछले दिनों जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है SGPC, उसने मामले को गंभीरता से लिया और वह इसके प्रचार प्रसार में भी जुट गई कि किस तरह ये लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं,
धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, पर फिर भी ये जो समुदाय है, ये जो मशीनरी है बड़ी संख्या में धर्मांतरण करवा रही है, सिखों का धर्म परिवर्तन करवा रही है। तो नतीजतन अब निहंग सिख जाग उठे हैं। निहंग सिख जो कि नीले कपड़े पहनते हैं, अपने धर्म की रक्षा को ही सबसे आगे समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है अपने हाथों में वो पारंपरिक व आधुनिक हथियार लिए होते हैं, हाथ में एक लोहे का कड़ा पहने हुए होते हैं। वहीं इसमें पंजाब के तारण शहर में चर्च में इसी के चलते तोड़फोड़ की गई। जो वहां पर जीसस और मरियम की मूर्ति लगी हुई थी, उनके सरों को तोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जो पादरी था, उसकी गाड़ी में भी आग लगाने की खबर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले जडियाला गांव के गुरु डुडवाना में चल रहे चंगाई कार्यक्रम को भी रुकवाया गया। इसको रुकवाया गया जिसके चलते एक जो निहंग नेता थे, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल में बात करते हुए कहा कि ये लोग पहले अपने रिश्तेदारों को तैयार करते हैं कि किस तरह इन्हें एक्टिंग करनी है, इन कार्यक्रमों के दौरान ये बीमार होने की एक्टिंग करनी है, जीसस का नाम लेना है और आपको सही हो जाना है, जिससे जनता इनके बहकावे में आ सके। इनके प्रचार प्रसार के लिए ये महिलाओं का ज़्यादा उपयोग करते हैं, गांव-गांव जाकर अपने प्रचार प्रसार के पर्चे बंटवाते हैं। वहीं पंजाब की स्थिति अब ये हो गई है कि दो समुदायों में अब यहाँ पर एक मुठभेड़ देखने को मिलेगी। एक निहंग सिख सेना है उसमें, और वहीं दूसरी तरफ ईसाई धर्म के लोगों के ये प्रचार प्रसार में अब मुठभेड़ देखने को मिलेगी, जिससे होगा ये कि पंजाब में किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, ये सभी की सोच से परे है। ऐसा ही कुछ वाकया दूसरी सदी में रोम में भी हो चुका है, तो वही चीजें अब पंजाब में दोहराई जा रही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।